तमाम चीनी कंपनियों से आप पैसे ले लेते हैं, फिर आप दबाव में तो आएंगे। और किस वक्त ले रहे हैं पैसे? पैसे भी आप उस वक्त ले रहे हैं जब चीन आपकी सीमाओं में आपको लाल आंख दिखा रहा हो। उस वक्त आप चीन की ऐसी कंपनियों से पैसे लेते हैं जिन पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह पूरे विश्व में लगा हुआ है, सुधांशु और जी, फिर आप हमें राष्ट्रवाद का नारा देते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। पार्टी की बात आपने नहीं, आपने देखा के शेयर पे कुछ कहा, उसका भी मैं उत्तर दूंगा। उन्हीं चीनी कंपनियों से पीएम केयर्स फंड में, ठीक है, जवाब दे लें। हम बिल्कुल जवाब दें। देखिए, बड़ी मजेदार बात है, जो लिखा जाता है वो इनको पढ़ने में नहीं आता है, और जो मौखिक ज्ञात अज्ञात सब पता रहता है। आरसीपी से हम बाहर हुए, यह तो इनको समझ में नहीं आ रहा है, पर अनमने ढंग से मोदी जी बाहर हुए, ये कांग्रेस वालों को पता है। गजब का अंतर ज्ञान है आपके अंदर। और मौखिक बात से अधिक महत्व लिखित बात का होता है। इस देश के इतिहास में लिखित समझौते जितनी बार हुए, जिसमें कि भारत पीछे गया, जिसमें दो सबसे बड़े 1954 जब पंचशील में, 1955 बांडुंग में तिब्बत चीन का मान लिया, 1960 में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में चीन का समर्थन किया, जबकि उस समय तक तो वो अपने सारा इलाके में सड़कें दिखा चुका था, और 2008 में लिखित मुआहदा। ये सब तो लिखित है भाई। सर, अभी लिखित वर्तमान में एक बार आते हैं सुधांशु जी, वापस वर्तमान में आते हैं। मौखिक पीएम केयर्स फंड में, प्रभु, पीएम केयर्स फंड में चीनी कंपनियों के डोनेशन पर एक जवाब तो आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हम उसका जवाब देते हैं। 2013, 1962, अब तो कंठस्थ है सबको जो 6 बजे की बहस देख रहा है। हाँ जी बिल्कुल, हम आपको बात बताते हैं कि ये कंठस्थ की बात नहीं है, ये कुछ यथार्थ है। जैसे किसी को कैंसर हुआ था अगर 20 साल पहले, तो कैंसर के कीटाणु हैं, वो ताजिंदगी रहते हैं, इसलिए वो याद दिलाना जरूरी होता। अब मैं एक बात कह रहा हूं, पीएम केयर्स फंड की बात है ना, तो पीएम केयर्स में तो किसने दिया आपको पता है? या आपका जिसने दिया वो बताने में क्या हर्ज है भाई? हमने अनमने कनमने जैसे ढंग से किया, पता तो है ना कि हमने आरसीपी से वापस लिया, ये है स्टेटमेंट। आपके तो करार का स्टेटमेंट नहीं, और यहां तो वो कंपनियां दे रही हैं कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, हम कोई उनसे करार नहीं कर रहे, उनको कुछ दे नहीं रहे हैं। आप समझ रहे हैं, हमने उनसे कोई करार नहीं किया है, आपका तो करार है, करार के तहत लेन देन है। ठीक है, इस तरह से तो बहस बस कांग्रेस बीजेपी की हो जाएगी। बहुत देर से प्रोफेसर साहब वेट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप एक बार राहुल गांधी पर भी जवाब देना चाह रहे थे। पवन जी बोल ले, फिर आ रही हूँ प्रोफेसर, पक्का आऊंगी। ठीक है, राहुल गांधी ने भी जो कहा है, दोनों बातों का देता हूं। ये करार बहुत दिनों से बोल रहे हैं, हम तो बार बार पूछ रहे हैं आपसे। नितिन गडकरी जी हो, राजनाथ सिंह जी हो, अमित शाह साहब हो, जितने अध्यक्ष बनते हैं, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में जाकर उनके पार्टी स्कूल में पढ़ने चले जाते हैं, अपने सांसदों को भेजते हैं, अपने विधायकों को भेजते हैं, और उनसे कहते हैं हमारे तो ऐतिहासिक संबंध है। क्या ऐतिहासिक संबंध है आपके चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ? ये भी ये देश जानना चाहता है। और करार की आप बात कर रहे हैं, हमारा तो आपने इनकम टैक्स से उठाया या हमारी एनुअल रिपोर्ट से उठाया, कोई छिप कर लिया? सुनामी में खर्च हुआ, हमने तो पूरा लेखा जोखा दे दिया। आरएसएस का आप बताइए फंडिंग कहां से होती है, हमें उसका जानकारी दीजिए कि आईडीआरएफ नाम की जो अमेरिकन संस्था है जिस पर बड़े प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, उसने क्यों $44 लाख दिए आरएसएस को 1995 से लेकर, और 2016 तक तो आते आते कितने लाख डॉलर दे दिए? आरएसएस की फंडिंग पर तो बहुत बड़े प्रश्न लगे हुए हैं। कहां है इनकम टैक्स रिटर्न? दिखाइए आरएसएस की इनकम टैक्स रिटर्न, सार्वजनिक करिए, आज करिए, आप करिए, देश के लिए बहुत बड़ी सेवा करेंगे। सुधांशु जी छोटा सा जवाब जल्दी से। मैंने तो सिर्फ करार की बात कही थी साहब, और फंडिंग की बात। आरएसएस पे 3-3 बार, आरएसएस पे 3-3 बार प्रतिबंध लगा चुके हैं मान्यवर। अगर फंडिंग में चू का मुंह भी होता तो आप तो उल्टा टांग दिए होते। 3 बार आप प्रतिबंध लगाकर कुछ नहीं हासिल कर पाए, इसलिए सबको पता है कौन यथार्थ की बात करता है, कौन व्यवहार की बात। बेकरार हो गए, इतना बेकरार मत। अरे मैंने तो कहा ना, आप तो 3 बार आरएसएस पे बैन लगा चुके हैं, और बैन लगा के ढेला नहीं निकाल पाए, फिर यहाँ क्या भाषण दे रहे मान्यवर? मोदी सरकार के कितने मंत्रालय आरएसएस को फंडिंग दे रहे हैं आज की तारीख में? स्किल इंडिया का पैसा कहां कहां जा रहा है? आरएसएस का पैसा गुरु पूर्णिमा से आता है, गुरु दक्षिणा के द्वारा आता है, और जनाब 67 साल की सरकार में मैं कहता हूँ 3 बार आपने आरएसएस पर बैन लगाया। कुछ मिला होता तो छोड़ा होता। रैकेट्स चल रहे हैं, जो विवेकानंद फाउंडेशन का रैकेट है, ये भी बाहर आ गए भैया उसके ऊपर। अपने रैकेट का तो जवाब नहीं दे रहे मान्यवर। जो लिखत पढ़त में रैकेट है, जिसकी फोटो अवेलेबल है, वो सामने नहीं ला रहे।